तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग भिन्नों का घटाना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रश्न कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? 1/2 माइनस 1/3। इस व्यंजक का मान हमें निकालना है। तो प्रश्न है हमारे सामने। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सबसे पहले हल में लिख लेंगे 1/2 माइनस 1/3। उसके बाद अगली लाइन में बराबर बनाएंगे और बट्टा बनाएंगे, क्योंकि एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पे एक ही संख्या प्राप्त होती है। मान लीजिए 2 में से 1 घटाना हो तो 1 आएगी, एक ही संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही एक भिन्न में से दूसरी भिन्न को किसी और भिन्न को घटाएंगे तो केवल हमें एक भिन्न प्राप्त होगी, मिलेगी। तो एक भिन्न में केवल 1 बटा होता है, इसलिए हमने अगली लाइन में केवल 1 बटा बना दिया है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो अंश में संख्याएं लिखी हुई हैं, पहले भिन्न का अंश जो है 1 है तो 1 लिख के गुणे का निशान बनाएंगे, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, 1 है 1 लिखना है। फिर 1 के माइनस 1 के बाद भी गुणे का निशान बना देंगे। अब यहाँ नीचे कौन सी संख्या बैठेगी और यहाँ खाली जगह पे कौन सी संख्या बैठेगी 1 के गुणे में, और इस दूसरे वाले अंश में इस 1 के गुणे में कौन सी संख्या बैठेगी, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हम लोग दोनों ही हरों का अर्थात 2 का और 3 का क्या करेंगे, पहाड़ा लिखेंगे। तो 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6। तो आप देख सकते हैं दोनों ही गिनतियों का हमने पहाड़ा लिखा और एक जैसी गिनती क्या हुई, दिख गई। तो यहीं पे हम पहाड़ा पढ़ना बंद करेंगे, क्योंकि जिस संख्या की हमें तलाश थी वो संख्या मिल चुकी है, वो संख्या 6 है। तो नीचे कौन सी संख्या रहेगी, यही संख्या 6 ही रहेगी। इसके बाद प्रश्न ये है कि इन दोनों जगहों पे कौन सी संख्या बैठेगी। 2 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा तो 6 आया, 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो 6 है। पहली जगह पे 3 से गुणा होगा, और फिर दूसरी जगह पे 3 का पहाड़ा 2 बार हमने पढ़ा तभी 6 आया है, दूसरी जगह पे 2 से गुणा हो गया। इसके बाद 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, गुणा करना है, 1 तिया 3, फिर माइनस है बीच में, माइनस से माइनस लगाएंगे, 1 दूना 2 और बट्टा में 6 लिख देंगे। इसके बाद 3 में से 2 निकल गए, 1 बचा, बट्टे में 6 लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में, ये सवाल आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार का मैं एक दूसरा सवाल लेता हूँ, और इसमें 2/3 में से घटाना है, कितने को घटाना है, 1/6 को। चलिए देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। पहले हल लिखेंगे और हल में क्या करेंगे, जैसे प्रश्न हमारा है, प्रश्न 2/3 माइनस 1/6 है, इसको वैसे को वैसे उतार लेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और बटा का निशान लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो दोनों भिन्नों का अंश है अर्थात 2 है, 2 के बाद गुणे का निशान लगाएंगे, -1 दूसरे भिन्न का अंश है तो -1 गुणा का निशान लगा देंगे। अब प्रश्न ये है कि ये 3 जगह है, कौन कौन सी जगह है, एक ये है, एक ये और नीचे है, यहाँ कौन सी संख्या बैठेंगी। तो दोनों भिन्नों के हारों का हम लोग यहाँ पहाड़ा लिखेंगे, इसी पहाड़े से पता चल जाएगा। पहले भिन्न का ये जो हर है 2 है, दूसरे भिन्न का 6 है, 3 का पहाड़ा और 6 का पहाड़ा लिखेंगे, 3 के 3 तब तक लिखेंगे जब तक हमें एक जैसी गिनती नजर न आए। 3 के 3, 3 दूनी 6, 6 का नम 6। तो हमें एक जैसी संख्या दिख गई, कौन सी संख्या दिखी, ये 6। तो हमें जिस संख्या की तलाश थी वो संख्या मिल गई, वो संख्या 6 है, तो नीचे यहाँ 6 पे बैठेगी, और ऊपर कौन सी संख्याओं से गुणा होगा ये भी यहीं से पता चल जाएगा। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 6 प्राप्त हुई है, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे संख्या मिली है, तो 2 से ही यहाँ पहली जगह पे गुणा होगा। और 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 6 आया, 1 बार, तो 6 का नाम 6 हुआ है, तो इस 1 से कहाँ पे गुणा होगा, यहाँ दूसरी जगह पे। फिर बराबर और बट्टा बनाएंगे, नीचे 6 लिख देंगे, 2 दूना 4, दोनों गुणा हुआ 4 आया, माइनस से माइनस, 1 एकन्नम 1, फिर 4 में से 1 घटा देंगे, 3/6। तो ये 3/6 अपने सरलतम रूप में नहीं है, कैसे पता चलेगा, मासा निकाल कर, या मासा नहीं निकालिए भाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 3 है, 3 का भाज्य गुणनखंड 3 एकन्नम 3, 6 है, 6 का 2 तिया 6 और 3 एकन्नम 3। इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 दोनों जगह पे कॉमन है, साथ ही 3 कट जाएगा, अभी आप देख सकते हैं।
तो 3 3 करने का मतलब है कि 3 के पहाड़े में 3 भी आएगा, 6 भी है, दोनों संख्याएं 3 के पहाड़े में आएंगी, तभी 3 दोनों की गुणनखंडों में एक जैसा नजर आ रहा है। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3/6 1/2 के बराबर है। तो यही 3/6 का सरलतम रूप है, यही हमारा आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही सवाल आप लोग समझ में आए होंगे। तो इसी तरह का हम लोग एक प्रश्न और करेंगे, इसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम लोग ले लेते हैं 1/12 माइनस 1/15। तो यहाँ पे 1/12 माइनस 1/15 क्या करेंगे, हल में सबसे पहले लिख देंगे, बराबर और बटा का निशान लगा देंगे। अंश में क्या क्या है, 1 है, तो 1 के बाद गुणक निशान -1 है, -1 के बाद गुणक निशान। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों भिन्नों का ये हर है 12 15, 12 और 15 का पहाड़ा लिखेंगे, क्योंकि पहाड़ा लिखने से पता चलेगा कि एक भिन्न में से दूसरे भिन्न को घटाने में जो नई भिन्न मिलेगी उसका हर क्या होगा। तो 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 15 का नाम 15, 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौक का 60। तो दोनों गिनतियों को पहाड़ा तब तक पढ़ना रहता है जब तक एक जैसी गिनती दिख ना जाए। तो एक जैसी गिनती हमें दिख गई है, 12 और 15 के पहाड़ा में आने वाली एक जैसी गिनती कौन सी दिखी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60। तो 60 ही यहाँ नीचे लिखा जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कौन सी गिनतियों से गुणा होगा इन दोनों जगहों पे, यहीं से ये भी पता चलेगा। तो 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 60 हुआ है, 5 बार, 12 25 60, पहली जगह 5 से गुणा। 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 60 हुआ है, 4 बार, दूसरी जगह 4 से गुणा। तो 1 बच्चे 1 और 5 का गुणा, तो 5, 1 चौका 4 बट्टे में 60, 5 में से 4 निकल गए, 1 बचा बट्टे में 60। 1/60 हमारा हो गया आंसर, क्योंकि 1/60 जो भिन्न है इसका सरलतम रूप है। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी गुणनखंड एक को छोड़कर हमें एक जैसा नहीं नजर आएगा, नहीं दिखेगा, तो सरलतम रूप है, इसलिए आंसर है। इसी तरह का 2 प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, इसे आप लोग करिएगा और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे 5/12 माइनस 7/15 इसको आप लोग करिएगा, और 7/20 माइनस 9/30 इसको करिएगा। और 2 प्रश्न और दे देते हैं, 7/30 माइनस 1/33 इसको करिएगा। इसके बाद एक प्रश्न और दे देते हैं, 1/14 माइनस 1/21। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये भिन्नों का घटाना आप लोग समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।